प्रश्न 10। बगल की आकृति में यदि x बराबर 45 तो y, z और u के मान बताएं। तो प्रश्न 10। तो बगल की आकृति में यानी आकृति इस तरह से दिया हुआ है, इसको बना लेते हैं पहले। तो इस तरह से दो रेखा है L और M। तो L और M दो रेखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ x डिग्री, ये कितना है x डिग्री, ये है बाई, ये है बाई डिग्री, ये है z डिग्री और ये है u डिग्री और यहाँ पे O लिखा हुआ है। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। अब कह रहा है x बराबर 45, यानी x बराबर 45 हो गया तो x यहाँ पे ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। ये कोण कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि x बराबर 45 दिया हुआ है। तो बाई z और u, तो जब ये 45 हो गया तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि जब दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कोण MO, ये देखिए कोण, ये दोनों कोण यानी कोण इसको x और कोण z, तो x और z क्या होगा बराबर, यानी ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है यानी शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं। तो जब ये 45 होगा तो ये भी 45 हो गया। अब देखिए M एक रेखा है तो इस पे ये दोनों कोण क्या हो रहा है आसन्न कोण, ठीक है। तो ये 45 होगा तो ये कितना होगा 180 में से 45 घटा देंगे तो बाई निकल जाएगा, तो बाई निकल जाएगा तो बाई और यू क्या हो जाएगा बराबर, सम्मुख कोण है दोनों। तो लिखेंगे प्रश्न से x बराबर 45, x बराबर 45 दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि L और M रेखा O पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। L और M रेखा O पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः x डिग्री बराबर हो जाएगा z डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि लिखेंगे सम्मुख कोण से, जो कि शीर्षाभिमुख कोण भी होता है। तो सम्मुख कोण लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे सम्मुख कोण x डिग्री बराबर z डिग्री। तो x बराबर 45 दिया हुआ है तो z डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो अतः z बराबर 45 डिग्री, क्योंकि x बराबर 45 है और x डिग्री बराबर z डिग्री सम्मुख कोण है, ठीक है। जब दो रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो कोण, देखिए ये कोण और ये जो दोनों सम्मुख कोण है ये बराबर होता है, तो z भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो z बराबर 45 डिग्री, एक उत्तर तो आ गया है। अब लिखेंगे कि z डिग्री प्लस बाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों, आसन्न कोण है, आसन्न कोण, तो z और बाई एक रेखा पे है M पे, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा आसन्न कोण। तो z डिग्री प्लस बाई डिग्री बराबर 180, तो z कितना है 45, तो लिखेंगे 45 डिग्री प्लस बाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर 180 माइनस
45 डिग्री बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी 135 डिग्री। तो बाई बराबर कितना आ गया 135 डिग्री। तो जेड का मान आ गया है, बाई का मान भी आ गया। अब यू का मान लाना है। तो लिखेंगे यू डिग्री बराबर बाई डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। देखिए बाई और यू सम्मुख कोण है, क्योंकि दो रेखा जब इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण जो बनता है MOL और कोण ये U, ये दोनों बराबर होगा, सम्मुख कोण। ठीक है, जैसे ये दोनों बराबर था X और Z, उसी तरह बाई और U भी बराबर होगा। तो U डिग्री बराबर बाई डिग्री। तो बाई कितना है 45, ये 135 आया है बाई, तो U भी तो लिख देंगे अतः U बराबर 135 डिग्री। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो Z कितना आया 45, बाई आया 135 और U आया 135। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 11, बगल के चित्र में L, M और N प्रतिच्छेदी एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। तो ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें L, M और N प्रतिच्छेदी एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। इसमें A, B और C के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें A, B और C के मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न 11, तो चित्र इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से चित्र बना हुआ है। L, M और N, L, M, N, ये है 90 डिग्री। ये कितना दिया है 90 डिग्री। ये है 50, इसके बगल वाला है 50 डिग्री। ठीक है, ये पूछ रहा है ये A डिग्री है, ये है B डिग्री और ये है C डिग्री। ठीक है, तो ABC निकालना है। तो चित्र से देखिए स्पष्ट है कि N एक रेखा है। ठीक है, N पे ये तीन कोण बन रहा है 90, 50, 50, 90 और C। तो ये तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा पे बन रहा है। तो एक सरल रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तीनों कोण इस N रेखा पे बन रहा है 50, 90 और C। तो 50 जोड़ 90 जोड़ C बराबर 180 लिखेंगे और C का मान लेके आ जाएंगे। तो इसका हल में लिखेंगे N रेखा पर, देखिए यहां पे लिखते हैं N रेखा पर C डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों कोण N रेखा पर है। तो तीनों कोण का जोड़ 180 होगा, क्योंकि एक रेखा पर एक सरल रेखा पर कोण कितना होता है 180 डिग्री का एक बिंदु पे। ठीक है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, 50 को जोड़ेंगे तो देखिए 90, 50, 140। तो 140 को बराबर के बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना हो जाएगा 40। तो 140 आया कहाँ से, तो ये दोनों को जोड़ करके। ठीक है, 90, 50, 140
और 140 को इधर कर दिए बायां से दायां, तो -140 हो गया। तो सी बराबर आ गया 40 डिग्री, एक कोण तो आ गया है। अब देखिए, अब 90C और बी एल रेखा पर है। एल रेखा पर 90 डिग्री, सी डिग्री और बी डिग्री एल रेखा पर है। तो सी डिग्री का मान हम अभी लाए हैं कितना, 40 डिग्री। तो सी का अभी मान लाए हैं 40 डिग्री। तो 90 40 और 90 जोड़ 40 जोड़ बी लिख करके 180 देंगे, क्योंकि एल रेखा पर है। तो एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। चाहे कितना भी कोण उस पर किरण हो, सब कोण मिला करके 180 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एल रेखा पर बी डिग्री जोड़ सी डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है। अब सी तो निकाल चुके हैं 40 डिग्री, तो लिख देते हैं यहाँ पे बी डिग्री जोड़ सी बराबर कितना, 40 डिग्री लाए हैं, जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इस तरह से लिख लेंगे। तो बी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो बी डिग्री नहीं, सिर्फ बी लिखेंगे। बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 40 9 4 13 यानी 130। तो -130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 40 130 होता है। तो 130 को बायां से दायां तरफ लाएंगे, तो -130, तो कितना हो जाएगा, 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री, यानी बी बराबर भी आ गया है 50। तो ए बी और सी का मान ज्ञात करना था, तो सी का आ गया, बी का आ गया, अब ए का भी निकाल ही लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि देखिए एल और एम रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण क्या होगा, सम्मुख कोण। तो ये जितना होगा इतना ही ये होगा। ठीक है। ऐसे ही बी का भी मान देखिए 50, ये 50 दिया हुआ है, तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा एन रेखा और एल रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये भी दोनों सम्मुख कोण होगा, यानी बी बराबर 50। हम डायरेक्ट लिख सकते थे सम्मुख कोण करके, तो आप इस तरह से भी कीजिएगा तो भी सही होगा, बी बराबर, नहीं तो सीधा सम्मुख कोण लिख देना है। ठीक है। क्योंकि एन रेखा और एल रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर, यानी बी बराबर 50 लिख देंगे सम्मुख कोण। उसी तरह ए बराबर 90 लिख देंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है। तो लिख देंगे ए बराबर 90 डिग्री। क्यों, तो सम्मुख कोण, सीधा लिख देंगे सम्मुख कोण। उसी तरह से बी बराबर भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, बी बराबर 50 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है, ये 50 ये भी 50। ठीक है। बस सी के लिए ये इतना मेहनत करना होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो ए बराबर 90, बी बराबर 50 और सी बराबर 40 डिग्री इसका उत्तर होगा।